मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ हमारे मुआशरे की असल हकीकत को बेनकाब करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम किस कदर बेहिस और तमाशबीन कौम बन चुके हैं। कसूर रायबंड के करीब ये अफसोसनाक सान्या पेश आया, जहां दो सगे भाई महज चंद रुपए के झगड़े पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये कोई बड़ी दुश्मनी या बरसों पुराना हिसाब किताब नहीं था, ना ही कोई ताकतवर वडेरा या जालिम हुक्मरान इस कत्ल के पीछे था, बल्कि एक गरीब रेडी वाले और उसके चंद साथियों ने इतनी बर्बरियत की कि दिल दहल जाता है। अफसोस की बात यह है कि ये जुल्म करने वालों से ज्यादा उन लोगों का किरदार संगीन है जो पास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बजाय रोकने के यूं रास्ता फ्राहम कर रहे थे जैसे किसी बड़े आदमी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। ये वाकया महज दो भाइयों के कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी कौम के जमीर पर पड़ने वाला वो दाग है जो हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि हम कहां खड़े हैं, हमारी कदरें कहां जा चुकी हैं और हमने इंसानियत को किस हद तक दफन कर दिया है। नाज़रीन, ये सान्या कसूर के इलाके रायवंड के करीब पेश आया, जहां दो सगे भाई लाहौर से अपने गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने एक रेडी से कुछ फल खरीदने के लिए ब्रेक लगाई। मामूली से सौदा हुआ, गालबन 100 या 130 रुपए के करीब। बात यह हुई कि भाइयों ने रेडी वाले को नोट दिया और उससे बाकी पैसे वापस करने का कहा। ये छोटी सी बात एक बहस में बदल गई, कुछ सख्त जुमले कहे गए और वो बात जो आम हालात में महज चंद लम्हों की तलखी पर खत्म हो जानी चाहिए थी, अचानक एक अंदोनाक झगड़े का पेशखैमा बन गई। रेडी वाले ने गुस्से में आकर अपने दोस्तों को फोन किया जो करीबी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। लम्हों में वो नौजवान अपने बैट, विकेटें और साथी लेकर वहां पहुंच गए और फिर जो हुआ वो सिफाकियत और हैवानियत की बदतरीन मिसाल थी। इन हमला आवरों ने दो भाइयों पर यकदम हमला कर दिया। बैटों के वार, लातों और मुक्कों की बारिश और लम्हों में एक भाई जमीन पर गिरकर दम तोड़ गया। दूसरा भाई अपने जख्मी भाई को गोद में लिए बैठा था कि पीछे से एक शख्स आया और पूरी ताकत के साथ बैट उसके सर पर दे मारा। वो भी जमीन पर गिर गया और कोमा में चला गया। लेकिन दोस्तों, अफसोस है उस तमाशबीन रवैये का जो इस पूरे वाकये में सबसे ज्यादा खौफनाक और तकलीफ दे था। आप सोचिए कि एक तरफ मासूम जाने सड़क पर जुल्म की भीड़ चढ़ रही थी और दूसरी तरफ हजूम ऐसे खड़ा था जैसे कोई शो या सर्कस देख रहा हो। किसी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, किसी के दिल में दर्द नहीं था, किसी की जुबान पर यह लफ्ज नहीं था कि बस कर दो, बल्कि यूं लग रहा था जैसे लोग जालिमों के लिए रास्ता बना रहे हैं, जैसे वो कोई बड़े मेहमान हैं जिनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और ये हमारी कौम के इज्तिमाई रवैये का अक्स है कि हम जुल्म को देखकर भी खामोश रहते हैं, बल्कि बाज औकात तो जालिम को आसानी फराहम करते हैं। यही वजह है कि हम आज एक ऐसी कौम बन चुके हैं जिसके लिए किसी की जान की कोई वक़्त नहीं। जब एक जख्मी भाई अपने भाई को गोद में लिए रो रहा था, तो वहां खड़े लोग अगर चाहते तो मिलकर जालिमों को रोक सकते थे। वो एक बैट छीन सकते थे, एक वार को रोक सकते थे, एक जान बचा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। और ये मंजर बताता है कि हमारी रगों में खून तो दौड़ रहा है, मगर इंसानियत मर चुकी है। प्यारे साथियों, जुल्म करने वाले चंद अफराद थे, मगर असल जुर्म उन सब का है जो वहां खड़े खामोश है। क्योंकि अगर अवाम अपनी आंखों के सामने जुल्म को बर्दाश्त करे और जालिम का हाथ न रोके, तो समझ लीजिए कि पूरी कौम उस जुर्म में शरीक हो जाती है। ये वाकया एक आईना है और इसमें हमें अपना असल चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। नाज़रीन ग्रामी, अब जरा मिस्र के वाकये को भी सामने रखकर देखें तो फर्क और भी वाज़ेह हो जाता है। वहां पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और एक शख्स खुदकुशी करने के लिए पटड़ी पर कूद पड़ा। अब जरा सोचिए कि वो लम्हा कितना खतरनाक था। यूं लग रहा था कि मौत यकीनी है, लेकिन एक रेलवे मुलाजिम जिसे कोई रोकने वाला नहीं था, अपनी जान की परवाह किए बगैर भागता हुआ उस शख्स तक पहुंचा और ऐन वक्त पर उसे ट्रेन के सामने से खींचकर बचा लिया। यही असल इंसानियत है। वहां एक इंसान अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे की जान बचाता है, और यहां हम हैं कि दर्जनों लोग खड़े होकर एक इंसान को मरते देख रहे हैं, बल्कि कातिल को मजीद मौका फराहम कर रहे हैं। एक तरफ मिस्र का मुलाजिम है जो एक अजनबी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ हम हैं जो अपने ही भाइयों को मरता हुआ देखते हैं और खामोश रहते हैं। यही फर्क है एक जिंदा कौम और एक मुर्दा मुआशरे का। जिंदा कौमें अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखती हैं, वो किसी की जान को जाया नहीं होने देती, लेकिन हमने अपनी इंसानियत को दफन कर दिया है।
हमारे लिए जान की कोई वक़्त ही नहीं रही। यही वजह है कि जुल्म बढ़ता जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बनकर अपनी बर्बादी की दास्तान खुद लिख रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, हम इतने बेस हो चुके हैं कि हम अपनी हर नाकामी और हर जुर्म का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। कभी कहते हैं कि मजहब ने हमें तबाह कर दिया, कभी लिबरलिज्म का रोना रोते हैं, कभी इल्जाम मौलवी पर, कभी इमरान खान पर, कभी नून लीग पर, कभी जरदारी पर और कभी फौज या जजों पर। गोया हर तबाही की जड़ बाहर है और हम खुद मासूम हैं। हालांकि असल हकीकत यह है कि हम खुद इस जवाल के जिम्मेदार हैं। ये वाकया भी हमने फौरन सियासी रंग में रंग दिया। लोग ये तलाश करने में लग गए कि मरने वाले किस जमात के थे और मारने वाले किस जमात से ताल्लुक रखते थे। अगर ताल्लुक अपनी पसंद की जमात से निकला तो हिमायत शुरू कर दी, और अगर मुखालिफ जमात का निकला तो लानत मलामत शुरू कर दी। किसी ने यह नहीं कहा कि भाई असल मसला यह है कि इंसानियत मर चुकी है। ये पर्दे हम हमेशा अपने जराइम छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजहब, सियासत, हुक्मरान सबको ढाल बना लेते हैं ताकि अपनी नाअहली को छुपा सकें। हकीकत यह है कि जुल्म हम में से ही जन्म लेता है। जो अवाम खुद जालिम है, खुद रिश्वत देते हैं, कम तोलते हैं, इंसाफ बेचते हैं और जो दूसरों का हक खा जाते हैं, हम अक्सर ये सुनकर जज्बाती हो जाते हैं कि बेचारा रेडी वाला गरीब है, इसके साथ जुल्म हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब गरीब वैसे नहीं होते जैसे हम समझते हैं। अक्सर शहरों में आपने देखा होगा कि रेडी वाले फुटपाथ के साथ लगने की बजाय सड़क के 3-3 फुट बाहर आकर खड़े होते हैं, पूरा चौक बंद कर देते हैं, पैदल चलने वालों के रास्ते मसदूद कर देते हैं और गाड़ियां गुजरना तो दूर की बात, मोटरसाइकिलों को भी मुश्किल हो जाती है। आप जरा सा हॉर्न बजा दें या इनसे कह दें कि भाई पीछे हो जाओ, तो ये ऐसे घूरते हैं जैसे अभी आपको गाड़ी से निकालकर मार देंगे। इनकी वजह से आए दिन हादसात होते हैं। कहीं बच्चे गाड़ी की जद में आ जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिलें फंस जाती हैं, और जब पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो हम ही फौरन शोर मचा देते हैं कि गरीबों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये तजावजात किस तरह हजारों शहरियों के लिए अजाब बने हुए हैं। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब होना जुल्म करने की इजाजत भी नहीं देता। बल्कि गरीब को तो ज्यादा एहसास होना चाहिए कि भूख और तंगदस्ती क्या चीज है, इसलिए दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हाल यह है कि अपनी गुर्बत का सहारा लेकर दूसरों पर जुल्म किया जाता है। फिर जब कोई सान्या हो जाता है तो हम सब मिलकर मजलूमियत के पर्दे में छुपने लगते हैं। हकीकत यह है कि ये रवैये भी इसी जालिमाना सोच की पैदावार हैं जो हमें आज इस मकाम पर ले आई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सिर्फ 2 भाइयों के कत्ल की कहानी नहीं है, ये हमारी इज्तिमाई बर्बादी का आईना है। आज अगर हमने अपने रवैये न बदले, अपनी बेइज्जती को खत्म न किया और जालिम को रोकने की हिम्मत न दिखाई, तो कल को ये जुल्म हमारे घरों के दरवाजों पर भी दस्तक देगा। याद रखिए कि जब तक अवाम खुद जालिम रहेंगे, इन पर मुसल्लत होने वाले हुक्मरान भी इससे ज्यादा जालिम आएंगे। हमें सियासत, जमातों और बहानों के पीछे नहीं छुपना, बल्कि अपने किरदार पर गौर करना है। तो प्यारे साथियों, आइए आज अहद करें कि हम जुल्म के तमाशबीन नहीं बनेंगे। हम हर कीमत पर मजलूम के साथ खड़े होंगे और जालिम का हाथ रोकेंगे। क्योंकि अगर हमने अपने गरेबान में झांकने की हिम्मत ना की, तो आने वाले वक्त में सिर्फ रोना धोना और पछतावा ही हमारी किस्मत बनेगा।